नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम दरबार और मैं हूं आपकी होस्ट बंसरी। आज मैं आपको एक ऐसे केस की कहानी सुनाने जा रही हूं जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। ये कोई आम हत्याकांड नहीं था, ये एक ऐसा रहस्य था जिसमें 11 लोगों की जान गई, लेकिन कोई कातिल नजर नहीं आया। दिल्ली के बुरारे इलाके में एक शांत मध्यम वर्गीय परिवार एक दिन अचानक खामोश हो गया, हमेशा के लिए। ये बात है 1 जुलाई 2018 की सुबह की। दिल्ली के बुरारे इलाके में संत नगर में रहने वाला भाटिया परिवार रोज की तरह अपनी किराने की दुकान खोलता था, लेकिन उस दिन दुकान देर तक बंद रही। पास के दुकानदार ने जब परिवार को कॉल किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो वो पड़ोसियों के साथ ऊपर उनके घर पहुंचा। जो दृश्य वहां पे उन लोगों ने देखा वो किसी डरावनी मूवी से कम नहीं था। घर के हॉल में लोहे की ग्रिल से लटके हुए थे 10 लोगों के शव। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पीछे से बंधे हुए थे और गले में रस्सी थी। ये दृश्य ऐसा था जैसे किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए सबने स्वेच्छा से अपना आत्मसमर्पण किया हो। घर के दूसरे कमरे में जमीन पर 80 साल की नारायणी देवी मृत अवस्था में पाई गई, गला दबाया गया था। ये कोई डकैती या जबरन घुसपैठ नहीं लग रही थी, क्योंकि घर का सारा सामान वैसे का वैसा रखा था। पुलिस ने शुरू में इसे एक सामूहिक हत्या माना, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे पूरा केस पलट गया। घर से मिली 11 डायरियां। इन डायरियों में पिछले 11 वर्षों से हर दिन की गतिविधियां, भावनाएं और सबसे अहम आत्मा से मिलने वाले निर्देश दर्जे थे। ये निर्देश किसी और ने नहीं, बल्कि घर के बेटे ललित ने लिखे थे। ललित ने दावा किया था कि उसके मृत पिता की आत्मा उनसे संपर्क करती थी और वही आत्मा पूरे परिवार को मोक्ष की ओर ले जा रही थी। ललित एक शांत और समझदार व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा मानसिक भ्रम चल रहा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गूंगा हो चुका था, लेकिन कुछ समय बाद चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। उसने घर वालों को यकीन दिलाया कि उसके पिता की आत्मा उसके माध्यम से बोलती है और उन्हें बड़तप नामक साधना करने को आदेश दे रही है। इस साधना की अंतिम प्रक्रिया थी एक साथ 11 लोगों को मोक्ष प्राप्ति हेतु आत्मसमर्पण करना। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि परिवार के सदस्यों ने खुद ही रस्सियां, स्टूल और कपड़े खरीदे थे। किसी बाहरी व्यक्ति की कोई मौजूदगी नहीं दिखी। फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि सबकी मौत दम घुटने से हुई थी। शरीर पर किसी संघर्ष या जहर के कोई संकेत नहीं थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये आत्महत्या नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रयोग था, एक ऐसा भ्रम जिसे पूरा परिवार सच मान बैठा था। पुलिस ने इसे सामूहिक मानसिक भ्रम का केस घोषित किया। ललित इस मानसिक स्थिति का केंद्र था। उसका यह यकीन कि वह अपने पिता की आत्मा से बात कर रहा है पूरे परिवार के लिए वास्तविकता बन गया, और उस विश्वास के चलते उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, एक ऐसे मोक्ष की तलाश में जो शायद कभी था भी नहीं। पर सवाल यह है, क्या वाकई ये सिर्फ एक मानसिक भ्रम था? क्या ललित जानबूझकर सबको मरने के लिए प्रेरित कर रहा था, या फिर कहानी में कोई तीसरा अनदेखा किरदार था जिसकी झलक आज तक किसी को नहीं मिली? अब सवाल आपकी तरफ है। अगर घर के सारे सदस्य रस्सियों से लटके हुए पाए गए थे और जब ललित भी उनमें से एक था, तो आखिरी स्टूल जिस पर खड़े होकर उसने खुद को फांसी लगाई, वो किसने हटाया? क्या ये वास्तव में आत्महत्या थी, या कोई ऐसा कातिल था जो आज भी अंधेरे में छुपा हुआ है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में नीचे दे सकते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्राइम दरबार में हर हफ्ते हम लेकर आते हैं एक नया केस, एक नया रहस्य और अंत में वही सवाल, कातिल कौन?